बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये समझ केवल उसकी आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, नहीं तो ये समझ नहीं आ सकता। ये ऐसा ज्ञान है, ये कोई पत्थर पूजा का ज्ञान नहीं है कि कोई मंदिर देखा, अंदर घुस गए थाली लेके और पत्थर को भोग लगा के पूजा करके वापस आ गए। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि तुम्हारा मन किया कि आज भगवान का नाम लिया जाए और राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग गए। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि रास्ते में कोई पीपल पड़ गया, कोई बरगद पड़ गया, तुमने उठा के माथा टेक दिया, धागे बांध दिए, दिया जला दिया वहाँ पे। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि तुम्हें कोई नदी मिल गई रास्ते में, गंगा जमुना, तुमने सोचा चलो छलांग मार लेते हैं, पाप कट जाएंगे। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि तुम कहो कि आज मंगलवार है हनुमान जी को पूज लें, आज सोमवार है शंकर जी का व्रत रख लें, अब पितरों का काम शुरू हो गया। ये वो ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? ये इनसे बिल्कुल अलग आत्म ज्ञान है। नाम सुना है आत्म ज्ञान का? आत्म ज्ञान सुना कभी नाम? आत्म ज्ञान क्या होता है? ये किससे कहते हैं आत्म ज्ञान? ये मिलता कहाँ पे है? ये कौन देता है हमें? जब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक हम ज्ञानी तो बन सकते हैं। मंत्र जप लिए, तंत्र कर लिए, राधे राधे कर लिया, राम राम कर लिया, अल्लाह अल्लाह कर लिया, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लिया, आरतियां गा ली, चालीसाएं पढ़ ली, नमाजें याद कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर भी अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा भटकना 101% तय है। इसको कोई नहीं रोक सकता। यही गीता में समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई ज्ञान है तो वो केवल और केवल आत्म ज्ञान है, जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। बाकी ज्ञान भी है, ऐसा नहीं कि बाकी ज्ञान नहीं है। बहुत ज्ञान है दुनिया में, एक से एक ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान तुम्हें दे देंगे, लेकिन उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ज्ञानी तो तुम बन जाओगे, लेकिन तुम कल्याण नहीं कर पाओगे अपना, क्योंकि कल्याण केवल एक ही ज्ञान से होता है और उसका नाम है आत्म ज्ञान। तो आज इसी आत्म ज्ञान की चर्चा करेंगे। इसी आत्म ज्ञान का आज खुल के भेद समझाएंगे, ताकि सब जीवों का कल्याण हो, सबका बेड़ा पार हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, संतों के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु जवाहिरपति साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत। तो जैसा कि मैंने बताया कि गीता में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, बाइबल में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, वेदों में पुराणों में आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, कबीर साहब की वाणियों में, रविदास जी की वाणी में, मीराबाई की वाणी में, संत तुकाराम, संत घीसादास, घासीदास, पलटूदास, नाभादास, जितने भी संत हैं, सबकी वाणियों में आत्मा के ज्ञान का पूरा भेद समझा रखा है। लेकिन ज्ञान ना होने के कारण वो पढ़कर भी समझ में नहीं आता। जैसे आप गीता पढ़ेंगे, अध्याय 2 से लेके अध्याय 4 तक भरपूर समझा रखा है आत्मा के बारे में, लेकिन आप उसको पढ़कर भी नहीं समझ सकते कि आखिर वो है क्या। क्यों? क्योंकि उसका कोई अनुभवी गुरु नहीं मिल रहा है हमें। आप आज डॉक्टर की किताबें, डॉक्टर वहां जाके बोलो MBBS कीजिए, हमें पूरा कोर्स करना है, हमें किताबें दे दो, वो दे देगा। घर में आके पढ़ने लग जाओ, सारी किताब पढ़ लोगे तुम 2, 4, 5, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में पूरी किताब पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगी कि तुम क्या क्या पढ़ लिए हो। वहाँ पे टर्म्स आएंगी, हेमेटोलॉजी,
न्यूमेटोलॉजी, ये लॉजी, वो लॉजी तुम पढ़ तो लोगे, अंग्रेजी जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे यार ये कह क्या रहा है, ये है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है। इसी प्रकार गीता पढ़ने वाले संस्कृत तो जानते हैं लेकिन आत्म ज्ञान को नहीं जानते। संस्कृत में तो पढ़ लेते हैं गीता में क्या लिखा है, आत्मा के बारे में क्या लिखा है, लेकिन उसका ज्ञान ना होने के कारण वो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो जाता है। गीता में क्या बोला गया, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कुलोदंतापे ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। पढ़ तो तुमने लिया, लेकिन क्या तुम समझ पाए ये बात किसकी चल रही है। नाम भी तुमने जान लिया आत्मा, लेकिन वो आत्मा है क्या, वो है कैसी, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, वो करती क्या है, वो रहती कहाँ है। क्या ये सब तुम्हें पता लग गया केवल एक आत्मा शब्द को सुनने मात्र से? कभी नहीं। गीता में भरपूर लिखा पड़ा है आत्मा के बारे में। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा की शरण में चले जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो अपने जीवन काल में आत्मा को नहीं जान पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। वो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू बनते हैं। उसमें ये नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाते हैं बच जाएंगे, जो मस्जिद जाते हैं बच जाएंगे, जो गुरुद्वारे जाते हैं बच जाएंगे, ये नहीं लिखा है। उसमें लिखा है जो अपनी आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। तो आज हमारी उम्रें हो गई हैं 40 साल 50 साल, 40 से नीचे कोई नहीं बैठा, एक छोटी सी बच्ची को छोड़ के सब 40 से ऊपर बैठे हैं, 60 वाले बैठे हैं, 70 वाले भी होंगे। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम्हें 70 सालों में आत्मा का ज्ञान हुआ, या केवल पत्थर को ही लड्डू चिपका चिपका के आते रहे दिन भर, वो भी खा ना पाया आज तक। अपने बच्चों के मुंह में लड्डू लगाओ एकदम खा जाता है, और पत्थर में लड्डू लगा के जाओ कौन खाता है? चींटियां खाती हैं, मक्खियां खाती हैं बैठ के। कोई कुत्ता घुस जाए तो मुंह में से चाट चाट के वो लड्डू निकाल ले जाएगा। समझो बात को, यहाँ लड्डू चिपकाने नहीं आए थे हम, यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने के लिए नहीं आए थे। अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना ही सत्य होता तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम तुम्हारे पैदा होने से पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के रख देता है यहाँ पे, ताकि तुम पैदा होते जाओ और मंदिर मस्जिद जाते जाओ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब इंसान के बाद बने हैं। धर्म इंसान से पहले है कि बाद में है? धर्म इंसान से पहले का है कि बाद में का है? पहले का है। सनातन धर्म की कोई मियाद नहीं है, कोई नाप नहीं सकता। धर्म पहले है, इंसान बाद में बना है। तो ये मंदिर मस्जिद बाद में क्यों बने हैं? पहले बनने चाहिए थे। अगर मंदिर में जाना ही धर्म है, धार्मिक कहलाते तो मंदिर तुम्हारे पैदा होने से पहले बनने होने चाहिए थे। यहाँ पे इंसान बाद में बनता, पहले धर्म की स्थापना होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंसानों ने मंदिर बनाए हैं, ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से, सरिये से बनाए हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा कर कर के बनाए हैं। जिस भगवान ने सारी दुनिया बना दी, जिस भगवान ने पांचों तत्व बना दिए, वो अपना घर नहीं बना पाया। इंसान की जरूरत पड़ रही है, वो भी चंदा मांग मांग के बना रहा है। चंदा मांग के किसका घर बनाया जाता है पता है? गांव में चंदा अगर कोई मांग रहा है, भैया घर बनाना है, घर बनाना है, किसका घर बनाएंगे? अमीर आदमी का या भिखारी का? गरीब आदमी का घर बनाया जाता है चंदा मांग के। भगवान को चंदे की जरूरत नहीं है, भगवान सारी सृष्टि का मालिक है, वो क्यों चंदा लेके अपना मंदिर बनवाएगा? ये इंसानी दिमाग की उपज है। भगवान का कोई मंदिर घर नहीं रहता। भगवान का अगर मंदिर घर होता, सोमनाथ 17 बार लूट लिया गया, भगवान क्यों नहीं अपने घर की रक्षा कर पाया? 17 बार लूट लिया गया सोमनाथ मंदिर को, बताओ। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं रहता। ये इंसानों ने एक प्रतीक के रूप में, एक संकेत के रूप में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना रखे। कृष्ण जी एक हैं तो इतने मंदिर क्यों हैं? एक ही शहर में 50 मंदिर बता दें आपको कृष्ण जी के क्यों हैं? भाई जहां पैदा हुए कृष्ण जी वो होता है, समझ में आता है कि हाँ चलो एक कृष्ण जी है, एक मंदिर है, बात खत्म हो गई। गली गली में, गली नंबर 4 में मंदिर, गली नंबर 8 में मंदिर, गली नंबर 10 में मंदिर, ये इतने मंदिर क्यों? क्या जरूरत पड़ गई भाई?
इसी को समझना, ये इंसानी उपज है। मंदिर गलियों में भी बने हैं और मंदिर तुम्हारे घर में भी बने हैं। पूरा साल तुम घर में पूजा करते हो, लेकिन त्योहार आता तो मंदिरों के बाहर लाइन लगा लेते हो। क्यों? अब घर वाला मंदिर फेल हो गया, अब वहां जाके लाइन लगानी पड़ रही है। 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे। क्यों? 364 दिन तो घर वाले मंदिर के आगे खड़े रहे, 2 मिनट में पूजा करके निकल आए। अब एक दिन जब त्योहार आया तो मंदिरों में जाके खड़े हो बाहर वाले में। क्यों? कारण क्या है? अब अपने घर वाला शिव जी, अपने घर वाला हनुमान जी, अपने घर वाला राम जी राम नहीं रहा कि अब मंदिर में ही जाना है। देखो लाइनें लगी होती हैं अज्ञानता के कारण। इसीलिए कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया, हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है। अध्याय 2। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, वो सदा एक रस अखंड अविनाशी सदा सदा रहता है, जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य है। तो असत्य में क्या बताया गया? ये काया असत्य है। देखो जब पैदा हुई 6 इंच की थी, आज देखो 6 फुट की होने को फिर रही है। 6 इंच से 6 फुट हो गया, यानी बदल रहा है। काया झूठ है, पल पल बदल रहा है। देखो शीशा, तुम रोज शीशा देखोगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा मेरी शक्ल बदल रही है। रोज शीशा देखते देखते 1 साल की फोटो खींच लेना तुम लगातार, तो 1 साल पुरानी और 1 साल अब की फोटो मैच कर लेना, 2 साल पुरानी और अब की फोटो मैच कर लेना, 10 साल पुरानी अब की। जबकि शीशे में तुम रोज वही शक्ल देख रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा कि बदली कि नहीं बदली। ऐसा लगेगा जैसी कल थी वैसी आज हूं। बदल गई है, बट इतनी धीमी धीमी बदल रही है कि तुम्हें पता भी नहीं लग पा रहा है। तो ये असत्य तत्व है। और असत्य तत्व क्या है? ये पीपल, ये तुलसी रोज बदल रही है। आज हरे पत्ते हैं, कल को पीले हो गए। आज पेड़ हरा है, कल को सूख गया। आज पेड़ किधर को है, कल को हवा चली टेढ़ा हो गया, किधर गिर गया। ये सब असत्य है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है। ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा कभी नहीं बदलती। जैसे आप हो, आप सदा ही रहोगे। आपका शरीर बदल जाएगा, लेकिन आप नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हे अर्जुन, ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। जैसे हम रोज नए कपड़े पहनते हैं, पुराने उतार देते हैं, इसी प्रकार ये शरीर एक कपड़े हैं जिसको जीवात्मा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहन के रखती है और एक दिन उसको उतार देती है। उतारने के बाद क्या होता है? हे अर्जुन, वो फिर दोबारा नए कपड़े पहन लेती है। इसी को जन्म और मरण कहते हैं। अब इससे छुटकारा कैसे होगा? हे अर्जुन, जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सत्य को जानना है कि आखिर सत्य है क्या। और वो कैसे पता लगेगा? हे अर्जुन, अध्याय 4, 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंदिर में नहीं जाओ, गुरुद्वारे मस्जिद में नहीं जाओ। क्या बोला गया है? तुम ऐसे तत्वदर्शी, ये लिखा है वहां पे, अध्याय 4, 34वां श्लोक पढ़ना जाके घर में। तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब ये तत्वदर्शी संत क्या होता है? पहले तो इसका हमें भेद समझ में आ जाए, तभी तो जाएंगे उसके पास। सोने का काम कौन करता है? सुनार। लोहे का काम कौन करता है? लोहार। दूध का काम कौन करता है? विदोदी। कपड़े का काम कौन करता है? सिलाई कौन करता है? कौन करता है? दर्जी। बालों का काम कौन कर रहा है? नाई। अब तुमने कपड़े सिलवाने और तुम पहुंच जाओ नाई के पास, कैंची तो उसके पास भी है, कैंची दर्जी के पास भी है, लेकिन क्या वो उस कैंची से तुम्हारे कपड़े काट के सिल देगा? वो तुम्हारे बाल काट सकता है, मूंछ काट सकता है, दाढ़ी काट सकता है, कपड़े काट के नहीं सिल सकता। यानी दोनों में फर्क है। इसी प्रकार तत्वदर्शी में और जपी में और तपी में और सन्यासी में और सिद्ध में और ऋषि में और मुनि में, इन सब में फर्क है। इन सब में फर्क है, लेकिन हमें फर्क पता नहीं होता। हम किसी के पास पहुंच जाते हैं,
किसी के भी पास पहुंच जाते हैं और हमें लगता है ये सब एक ही हैं, एक ही कैटेगरी है। एक कैटेगरी नहीं होते। गधा, घोड़ा, खच्चर देखने में एक सी वैरायटी लगती है ये, लेकिन जिसको पता है कि ये गधा है, ढहचू ढहचू करेगा भी, और ये घोड़ा ये हिनहिनाएगा, भागेगा 200 की स्पीड में, और ये खच्चर है, ये ना गधा है ना घोड़ा, ये बीच का है। वो तीनों को जानता है। उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको कोई गधा नहीं बेच सकता घोड़ा बोल के, वो जानता है। इसी प्रकार जिसको तत्वदर्शी संत का भेद पता लग जाता है कि आखिर तत्वदर्शी कहते किसे हैं, उसे ये जपी, तपी, सन्यासी, ये औघड़, ये नाथ, ये पुरी, ये नागे, ये जपी तपी, ये सारे कोई भरमा नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है तत्वदर्शी का? इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। उन दोनों प्रकार के तत्वों में एक तत्व को तो छुड़वा दिया जाए, असत्य को छुड़वा दिया जाए, और एक सत्य तत्व का लखाव करा दिया जाए, यानी तुम्हें सत्य तत्व से जोड़ दिया जाए। जो तुम्हें सत्य तत्व से जोड़ देगा वही तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें कभी कोई नाम नहीं जपवाएगा, उसकी पहचान। कलयुग आ गया। जो पिताजी सुबह 6 बजे मरे हैं वो तुम्हें शाम तक नहीं मिलेंगे, दोपहर तक कभी नहीं मिलने वाले अगर तुमने उनको जला दिया। तो राम जी जो 2 युग पहले चले गए, कृष्ण जी जो 1 युग पहले चले गए, महात्मा बुद्ध जो 2500 साल पहले चले गए, ये कैसे मिलेंगे तुम्हें? ये कभी नहीं मिलने वाले। और जो ये आस में बैठा हुआ है कि मुझे राम जी मिल जाएंगे, मुझे कृष्ण जी मिल जाएंगे, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। समझ लो, अगर राम जी वापस मिलने वाले होते तो कभी कृष्ण जी का रूप धारण ही ना करते। वो तो राम जी थे, हमेशा सबको राम के रूप में मिलते रहते, तो कृष्ण जी का रूप बनाने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? तो जब उनको कृष्ण जी का रूप बनाने की जरूरत पड़ गई, तो अगर कृष्ण जी को दोबारा आना है तो उनको भी कोई और रूप बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो महात्मा बुद्ध के रूप में आए। 9वां अवतार क्या है? महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध को दोबारा आना पड़ा। कृष्ण अवतार 9वां रूप कौन सा था? महात्मा बुद्ध अवतार। 10वां रूप कौन सा है? कौन सा है 10वां रूप? कौन सा है भाई? कल्कि अवतार। अगर तुम मिलना चाहते हो कृष्ण जी से, अगर तुम अब राम जी से मिलना चाहते हो, अगर तुम बुद्ध जी से मिलना चाहते हो, अगर तुम वामन अवतार से मिलना चाहते हो, अगर तुम परशुराम जी से मिलना चाहते हो, तुम अगर नरसिंह भगवान से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें अब किसका इंतजार करना चाहिए? कल्कि अवतार का। वो मिल सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले हैं वो तो आ सकते हैं आपके पास, जो चले गए वो ना आते लौट के। गंगा में अस्थियां बहाने के बाद आती हैं वापस क्या? तो जब गंगा की अस्थियां वापस नहीं आ रही हैं, समय के अधीन है, तो ये अवतार वापस कैसे आ जाएंगे भाई? तो इस भ्रम से बाहर निकल जाना है कि कोई भी अवतार वापस आने वाला है। वो खेल खत्म। एक अमिताभ बच्चन है, 10 फिल्में हैं, इतना समझ लो। जो एक फिल्म रिलीज हो गई वो दोबारा नहीं आएगी, खत्म हो गई। अब अगली फिल्म चलेगी, अगली फिल्म खत्म, उससे अगली चलेगी, वो खत्म, उससे 10 फिल्में पूरी करनी है अमिताभ बच्चन ने। तो सबसे लेटेस्ट कौन सी होगी? 10वीं मूवी। अगर तुम पुरानी फिल्में देखते रहोगे रोज रोज रोज, अमिताभ बच्चन क्या कहेगा? अरे भैया नई आने वाली है, वो देख, उसको सुपर हिट करना है, ये पुरानी फिल्में मत देख मेरी। समझो, हंसी आ रही है? समझ में भी आ रही साथ में? हाँ, हंसो, अच्छी बात है, लेकिन समझ के हंसो। बेवकूफी में नहीं हंसना है, समझ के हंसो। अगर तुम पुराने अवतारों की पूजा करोगे तो हंसेंगे विष्णु जी की। है बेवकूफ? जो आने वाला है उसकी बात नहीं कर रहा है, जो चला गया उसके पीछे रो रहा है। तो आने वाला कौन है? कल्कि अवतार। अब हमें कल्कि अवतार को जानना है, आखिर कल्कि अवतार है क्या, और ये आएंगे कहां? कहां आएंगे ये पता है? संबल में। कहां है ये? 60 किलोमीटर दूर वाला ये है पड़ोस में। चलो मिलाते हैं, कल्कि अवतार से बैठे होंगे शायद वहां। ये वो संबल नहीं है भाई, ये वो मुरादाबाद संबल नहीं है। कल्कि अवतार का मतलब है, कल्कि का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कल्कि का मतलब होता है कलंक से रहित।
जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। इसी को गरीबदास जी महाराज ने, कबीर साहब ने अपनी वाणियों में क्या बोला है? निहि कलंक अवतार, निहि कलंक राया, यानी एक ऐसा अवतार आएगा जिस पे कोई कलंक नहीं लगा सकता। अब कलंक किस पे नहीं लग सकता? काया पे कोई भी कलंक लगा सकता है। ये काला सा उठाया टीका, काला काला, ले भैया लग गया, यहां लग गया, यहां लग गया, कहीं लगा लो। शरीर पे कलंक और भी लग सकते हैं। ये चोरी कर रहा है, ये व्यभिचार कर रहा है, ये गाली दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। कलंक किस पे नहीं लग सकता? केवल एक ही वस्तु है जिस पे कभी कलंक नहीं लग सकता, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा पे कोई कलंक लगा के दिखा दे। आत्मा पे कोई कलंक लगा ही नहीं सकता। वही आत्मा निहि कलंक अवतार है। वही आत्मा आखिरी कल की अवतार है, और वही आत्मा हमें आत्मा का ज्ञान देने आएगी। उसको कल की अवतार कहते हैं। कैसे आएगी वो? घोड़े पे बैठ के आएगी, हाथ में तलवार लेके आएगी। कल की अवतार की फोटो देखोगे तो क्या बताया गया है कि वो घोड़े पे बैठे होंगे और हाथ में उनके तलवार होगी। अब पूछो क्यों होगी? कहते हैं युद्ध करने आएंगे वो पापियों का नाश करेंगे। अरे पापी तो माउजर लेके बैठे हैं, पापी AK-47 लेके बैठे हैं, पापी हाइड्रोजन बम, एटम बम लेके बैठे हैं, और तुम्हारे कल की अवतार घोड़े पे बैठे हैं तलवार लेके। अरे आज छोटे से छोटा देश भी घोड़े से नहीं लड़ता। आज छोटे से छोटा युद्ध भी घोड़े और तलवार से नहीं होता। आज परमाणु बम चलाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो कल की अवतार का घोड़ा क्या करेगा और तलवार क्या करेगी? एक परमाणु बम गिर गया ना, ये सारे घोड़े फोड़े सब उड़ जाएंगे। अब वो घोड़ा क्या है और वो तलवार क्या है, इसको समझ लो। घोड़ा क्या है? ये हमारी बुद्धि के घोड़े हैं। कहते हैं अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा। तेरी बुद्धि क्यों नहीं चल रही है? दौड़ा घोड़े अपने। तो कल की अवतार बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा। और तलवार कौन सी होगी उसके हाथ में? विवेक की तलवार। विवेक की तलवार क्या होती है? सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। वो काटता चला जाएगा, सारे अज्ञान को धराशायी कर देगा, और केवल ज्ञान ही ज्ञान इस दुनिया में रह जाएगा। जब कल की अवतार आ जाएंगे तो हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं रह जाएगा। हमारा धर्म क्या हो जाएगा? सत्य सनातन धर्म हो जाएगा। हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म का मतलब होता है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वाले। उनको हिंदू धर्म के लोग कहते हैं। और गीता में क्या लिखा है कि जो भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लेना जाके। 20, 21, 22, 23, 24 ये सारा पढ़ोगे समझ में आ जाएगी कहानी। उसमें साफ लिखा है कि कोई भी देवी देवता किसी भी इंसान को अपनी तरफ से कुछ भी फल नहीं दे सकता। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तुम्हें लग रहा है ये गणेश जी दे रहे हैं? नहीं दे सकते वो। हे अर्जुन, ये सारे देवी देवता वो दे सकते हैं जो मैं इन्हें देता हूं। तुम्हारे गांव में बाढ़ आ गई, अब तुम्हारे गांव में प्रधान पैसा देगा क्या? प्रधान ही लेके आता है ना ग्रांट। प्रधान ही बना रहा है ना सड़कें, प्रधान ही लगा रहा है लाइटें, प्रधान ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो पैसा किसका है? घर से लेके आया क्या? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो दिल्ली से लेके आ रहा है। अब जो जान रहा है वो तो समझ रहा है ये प्रधान कहाँ से भीख मांग के लाया है, और जो नहीं जान रहा वो कह रहे हमारे गांव का प्रधान बड़ा दयालु है, अरे बड़ा पैसा लगाया उसने, अरे गांव चमका दिया उसने, वो तो भगवान है। भगवान नहीं है वो लेके आ रहा है मांगे का सामान और बन गया यहाँ पे भगवान। इसी प्रकार देवी देवताओं की पूजा करने वाले को निपट मूर्ख बोला है। गीता अध्याय 7, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा घर जाके। क्योंकि हमने मूर्ख नहीं बनना, हमने अल्पज्ञ नहीं बनना, हमने अज्ञानी नहीं बनना। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें आत्मा के ज्ञान को समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, अध्याय 3, 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं,
जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनको कोई, उनके ऊपर कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। कल में सिर झुकाने की नौबत नहीं पड़ती, उनको किसी भी गिरजाघर में, किसी भी मस्जिद में नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी गुरुद्वारे में जाके किसी पाठ को करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मंत्र जंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी ने अपनी आत्मा को जान लिया है, और जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं। तभी संतों ने बोला आत्मा सो परमात्मा। अब लेकिन हम अपनी आत्मा को जान ही नहीं पा रहे हैं। अपनी आत्मा की वजह से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, लेकिन हमसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं कि हम उसी को नहीं जानते जिसकी वजह से सारे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुख ये है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए आप लोग, आप अपनी अपनी आत्मा लेके आए कि आत्मा आपको लेके आई है? पहले तो ये समझ लो, तुम अपनी आत्मा, यानी ये शरीर आत्मा को लेके आ रहा है कि आत्मा शरीर को लेके आ रही है? बस ये समझ लो, जो तुम्हें लेके आ रही है, तुम्हें यही नहीं पता वो है कौन, जिसके बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते। जिसने शरीर को अभी छोड़ दिया तो शरीर ऐसे गिर जाएगा पत्ते की तरह। जिसने शरीर को उठा रखा है, चला रखा है, तुम उसी को नहीं जान पा रहे हो। उसी को जानना धर्म है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना धर्म नहीं है। ये तो हमने एक पूजा पाठ की सामग्री बना दी है, मन को एकाग्र करने के लिए कि क्या करे क्या करे क्या करे, चलो मंदिर ही चल पड़ते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमने केवल मन के साधन थोड़ी नहीं बनाने हैं कि एक मंदिर बना लिया, वो भव्य नहीं था, मजा नहीं आ रहा, एक भव्य बना लेते हैं। मन के साधन है ये। अरे वही भगवान वहां पर है, वही यहां पर है। एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, उस पर कुछ नहीं लिखा है, केवल मूर्ति रखी है। अब वहां जाता है बंदा, बोर हो जाता है, नहीं यार छोड़ इसको। और एक जगह लिखा है सर्व इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर, बंदा कहता है ये ठीक लग रहा है। इस पे हनुमान जी पे लिखा है कि सारी इच्छाएं पूरी होंगी, उस पे कुछ लिखा नहीं है तो उसको छोड़ देगा। तो ये सब मन के खेल हैं, और मन के खेलों से मुक्ति नहीं होती। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब आत्मा के ज्ञान को जानना है। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कि अगर हम सब भटक रहे हैं, हिंदू मंदिर में भटक रहा है, मुसलमान मस्जिद में भटक रहा है, सिख गुरुद्वारे में भटक रहा है, ईसाई चर्च में भटक रहा है, कारण क्या है? क्योंकि वो परमात्मा को पाना चाहता है। नहीं तो क्यों जाएगा वहां पे? सोने की दुकान में कोई क्यों जाएगा अगर उसे सोना ना लेना हो? कारों के शोरूम में कोई क्यों घुसेगा अगर उसको कारों में इंटरेस्ट ना हो? सिनेमा में कोई क्यों जाएगा अगर उसको फिल्में देखने का शौक ना हो? इसी प्रकार अगर कोई मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, गुरुद्वारे चर्च में जा रहा है, इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि इस बंदे को भगवान चाहिए। ये तो कन्फर्म है। हाँ, दूसरे टाइप के भी बंदे होते हैं कि इस आदमी को कोई सामान चाहिए, भगवान से मन्नत मांगने जा रहा है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो भगवान से भगवान को मांगने जा रहा है, या भगवान से दुनिया का सामान मांगने जा रहा है। मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहन की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। या तो ये मांगने जाएगा, या फिर हे प्रभु मुझे आप चाहिए। दो ही चीजें हैं। तो जो सामान मांगने जा रहा है वो तो सामान में ही रह जाएगा बेचारा, उलझा पुलझा। और जो भगवान से भगवान मांगने जा रहा है उस पर मालिक की कृपा होती है। उसको क्या होता है? उसको कोई संत मिल जाता है। बाबा नानक कह रहे हैं, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। ये मत सोचो कि तुम्हारी दुकान पे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ग्राहक आने लग गए, लाखों रुपए कमाने लग गए तो प्रभु खुश हो गए तुमसे। बिल्कुल मत समझ लेना इस बात को। माया खुश हुई है, माया खुश हुई है तो माया दे रही है। प्रभु खुश होगा तो प्रभु दे देगा।
समझ लो। समझ लो बात को। माया तुमसे खुश होगी तो माया क्या देगी? माया ही देगी। और जब प्रभु खुश हो जाएगा तो तुम्हें प्रभु ही दे देगा। और कैसे देगा? तुम्हारे जीवन में एक संत आ जाएगा। ये जरिया है। तुम्हारा बच्चा फ्रेंच भाषा सीखना चाहता है तो उसके जीवन में कौन आएगा? जो फ्रेंच टीचर होगा। और संस्कृत वाला आ गया, फिर क्या करोगे? फ्रेंच बोलेगा क्या? वो संस्कृत सिखा देगा। तुम्हारे बच्चे को डांस सीखना है तो उसके जीवन में कौन आएगा? डांसर टीचर आएगा। और पता लगा बांसुरी बजाने वाला आ गया टीचर, वो डांस सिखा देगा क्या? वो बांसुरी बजाएगा बेचारा बैठ के। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अगर प्रभु चाहिए तो तुम्हें कौन मिलेगा? प्रभु से मिला हुआ इंसान मिलेगा। जो प्रभु से मिला हुआ है वही तो प्रभु से मिलाएगा। जो खुद ना मिला वो तुम्हें क्या मिलाएगा? तुम मोदी से मिलने जा रहे हो, तुम ऐसा आदमी पकड़ोगे जो मोदी से मिलता है। जो खुद ही कभी ना मिल पाया, तुम उसको कभी कहोगे भैया मुझे मोदी से मिलना है, मिलवा दे? अरे भाई मैं तो खुद लाइन में खड़ा हूं। हमें किसी डॉक्टर से मिलना है तो हम उससे मिलते हैं जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। उसको कहते हैं भैया मिलवा देना यार डॉक्टर से, जल्दी मिलवा दे यार, जल्दी जाना है। वो मिलवा सकता है जल्दी, क्योंकि वो मिला ही हुआ है। उसका कहना नहीं टालेगा डॉक्टर। वो कहेगा डॉक्टर साहब अपना जरा इमरजेंसी है, बंदा आजा, भेज दो। होता भी है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जब वो संत आता है जिसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, तब जाके हमें तत्व बोध होता है। तब जाके हम ये जान पाते हैं कि आखिर हमारा स्वरूप क्या है। हम काया हैं, माया हैं, या हम आत्मा हैं। ये हम तब समझ पाते हैं। तो इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर में मत पड़ जाना। पंडित जी पत्थर से मिला है, पत्थर से ही मिलवा सकता है। समझ लो। पाठी गुरु ग्रंथ साहब से मिला हुआ है, वो उन्हीं से मिलवा सकता है, पढ़वा देगा तुम्हें। जाओ बेटा तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ता हूं, तू भी पढ़ ले। मौलवी नमाज से मिलवा सकता है, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, तू भी पढ़ ले। ईसाई प्रेयर से मिलवा सकता है, मैं भी प्रेयर करता हूं, तू भी कर ले। ये भगवान से नहीं मिला सकते, क्योंकि इनको पता ही नहीं भगवान के बारे में।